नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। आज का हमारा विषय है बीट्स इन न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कितनी प्रकार की बीट होती है, कैसे रिपोर्टर्स के बीच इन बीट को डिवाइड किया जाता है और रिपोर्टर्स इन बीट में जाकर कैसे खबरें कवर करते हैं और हम तक अखबार के माध्यम से खबरों को पहुंचाते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्राइम बीट की। क्राइम की बीट जो होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम क्राइम की बीट में होता है। और अक्सर सभी समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी रिपोर्टर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जिनका जो नेटवर्क है, जिनके सोर्सेज हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम होता है, उनको क्राइम की बीट दी जाती है। अगर बीट की हम बात करें तो जो रिपोर्टर जिस भी कार्य क्षेत्र में खबरें कवर करता है, समाचार कवर करता है, वो उसकी बीट कहलाती है। और क्राइम रिपोर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट उसको रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सचेत उसको रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी वर्किंग जो है वो सारा दिन, जैसे कुछ रिपोर्टर होते हैं जिनकी जो सरकारी कार्यालयों की जो सर्कुलर है या उनके अपनी बीट इस तरह की होती है कि उनका टाइमिंग एक रहता है कि उस समय तक लगभग उनको समाचार मिलते हैं। लेकिन क्राइम रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो 24 घंटे उसको अलर्ट रहना है, किसी भी समय उसको समाचार को कवर करने के लिए जाना पड़ सकता है। चाहे लूट है, चोरी है, डकैती है, कोई सड़क दुर्घटना है या किसी भी तरह का किसी भी श्रेणी का, किसी भी कैटेगरी का जो क्राइम है, यानी अपराध जगत की जुड़ी जितने भी समाचार हैं वो क्राइम रिपोर्टर को कवर करने पड़ते हैं। और बड़ी बीट हम क्राइम को क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन की बीट है, कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ पे एजुकेशन बीट का रिपोर्टर कवर करता है। लेकिन उस कार्यक्रम में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, अगर उस कार्यक्रम में कोई ऐसा विवाद होता है जिससे पुलिस केस होता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पे क्राइम बीट का जो रिपोर्टर है उसका काम वहाँ पे होता है और उसको वो फिर खबर कवर करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह दूसरे विभाग में क्राइम रिपोर्टर इसलिए जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे पुलिस का मामला आता है, चाहे वो कोई बिजनेस का मामला है तो बिजनेस बीट वाला कवर कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस में कोई धोखाधड़ी है, उस बिजनेस में किसी भी तरह का कुछ चीटिंग है और पुलिस तक मामला पहुंचता है या झगड़ा होता है, आपस में कोई विवाद होता है, कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्राइम रिपोर्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसलिए क्राइम की जो बीट है उसको सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है और इसमें अनुभवी रिपोर्टर जो होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और सच में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है क्राइम की बीट को कवर करना। इसके बाद हम जिक्र करते हैं क्राइम की बीट से जुड़ी एक और बीट है कोर्ट की बीट। कोर्ट हर रोज़ आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बड़े फैसले सुनाते हैं। कई बार कुछ जनहित याचिकाएं डली होती हैं जिसमें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आना होता है। ठीक इसी तरह जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके कुछ मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे सिविल सोसाइटी से कोई है, तो लोगों की नज़रें उस मामले पर होती हैं और कोर्ट से अक्सर इस तरह की खबरें निकलती हैं। तो कोर्ट की जो बीट रिपोर्टर देखता है वो रेगुलर कोर्ट में जाता है और वहाँ इस तरह के मामलों पर नज़र रखता है कि कोर्ट में आज कौन सा ऐसा मामला था जिसपे कोई सज़ा सुनाई गई या कोई आदेश दिया गया या सरकार को फटकार लगाई गई है या किसी ग्रुप को, जो कॉरपोरेट ग्रुप हो सकता है या इंडिविजुअल है, उसको कुछ कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मामले भी कई बार हमारे सामने आते हैं। तो कोर्ट की बीट का जो रिपोर्टर होता है वो रेगुलर कोर्ट में जाता है और इस तरह की खबरों को कवर करके लेके आता है। देन हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की बीट की। पॉलिटिक्स की जो बीट है, खासकर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो बड़ा रोचक है। लोग जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में कहाँ क्या, किधर क्या हो रहा है। खासकर हिंदुस्तान जैसे इतनी बड़ी लोकतंत्रीय प्रणाली वाले देश में, जहाँ पे हर साल 2 या 3 स्टेट में चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद इतना बड़ा चुनाव होता है, तो चुनाव को कवर करने के दौरान आप देखते हैं कि समाचार पत्र, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, 2-2, 3-3 महीने पहले स्पेशल पेज देते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ठीक इसी तरह जब आम चुनाव ना हो तो किसी स्टेट का चुनाव होता है, वहाँ पे क्या रहेगा, लोग जानना चाहते हैं किसकी सरकार आएगी, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो लोग पर्सनल इंटरेस्ट लेके, चाहे चाय की दुकान पे चुस्कियां लगाते हुए चर्चा करते हैं, चाहे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं। तो उनको चर्चा करना पसंद है और साथ ही
उस पर या पॉलिटिक्स पर समाचारों को पढ़ना भी पसंद है। अक्सर नेता हैं वो बयानबाजी, विवादित बयानबाजी करते रहते हैं, तो लोग उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं कि किसने किसको क्या कहा, उसके बाद दूसरे नेता की क्या प्रतिक्रिया आई। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी बीट है जिसके बारे में रिपोर्टर को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि लोगों का कहाँ पे इंटरेस्ट है, वो किस तरह की खबरें जानना चाह रहे हैं। इसलिए हर एक समाचार पत्र अपने यहाँ इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस भी रिपोर्टर का जहाँ भी इंटरेस्ट होता है उसको वैसी बीट देता है। और पॉलिटिक्स में जिसकी नॉलेज होती है, जो पॉलिटिक्स की खबरें कवर करता है, जिसके वहाँ पे अच्छे सोर्सेज होते हैं, उसको पॉलिटिक्स की बीट कवर करने के लिए देता है। इसमें रैलियों को रिपोर्टर कवर करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होती रहती हैं। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अलग अलग पॉलिटिशियंस के अपने ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक अकाउंट हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिक्स की बीट कवर कर रहा है उसको बिल्कुल सचेत रहना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है इन प्रोग्राम्स को कवर करके खबरें अपने समाचार पत्र संस्थान को या न्यूज़ चैनल को उसको देनी होती हैं। तो पॉलिटिक्स की जो बीट है उसमें भी एक रिपोर्टर को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बीट बड़ी है, इसलिए जो एक समाचार पत्र संस्थान के रिपोर्टर होते हैं उनको जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनको अलग अलग रिपोर्टर को एक पार्टी, एक रिपोर्टर को दूसरी पार्टी, दूसरे रिपोर्टर को दे दी जाती, ताकि उस पार्टी की जो कवरेज है, उस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग्स चल रही हैं, उसके नेताओं से वो संपर्क बना सके और वहाँ से अच्छी अच्छी खबरें निकाल सके। देन हम बात करते हैं हेल्थ की बीट की, यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि सरकार जो है वो हेल्थ के लिए, खासकर हम हमारे देश की बात करें जो कि कल्याणकारी राज्य की कैटेगरी में आता है, कि वेलफेयर स्टेट जिसको हम कहेंगे हिंदुस्तान, तो वहाँ पे अलग अलग कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं हमारा देश चला रहा है, वो जो कल्याणकारी नीतियाँ, जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वो लोगों तक कितनी पहुँच पा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्ट है, सरकार तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए कि हम जिस योजना पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर वो पहुँच रही हैं। सिविल हॉस्पिटल्स जो हैं, सरकार के हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, अलग अलग योजनाओं की पूरी एक तरह से जांच पड़ताल जो रिपोर्टर है वो करता रहता है। और हेल्थ की बीट के अंडर जो रिपोर्टर काम करता है वो इस तरह की खबरों को कवर करता है, रेगुलर हॉस्पिटल्स की विजिट करता है, सिविल हॉस्पिटल्स की डॉक्टर्स से मिलता है और शहर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी विजिट करता है और वहाँ से खबरें लेकर आता है। देन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी बीट है। स्पोर्ट्स अपने आप में, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे क्रिकेट है, इतना क्रिकेट खेला जाता है, इसके अलावा भी दूसरे जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। कभी यहाँ पे कोई ना कोई आयोजन हो रहा होता है, कभी यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा होता है, कभी यहाँ पे एशिया कप हो रहा होता है। तो लोग क्रिकेट के बारे में और साथ ही दूसरे खेलों के बारे में लगातार जानकारी रखना चाहते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज़ अलग हैं, उनके इंटरव्यू हैं। समाचार पत्रों की बात करें तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके अलग अलग पेजेस हैं, स्पेशल पेज हैं वहाँ पे, जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स की खबरें होती हैं, न केवल हिंदुस्तान बल्कि बाहर के देशों में क्या हो रहा है, किस तरह के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं, तो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स की जो बीट है, और आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल की अगर हम बात करें तो स्पेशल शो आते हैं, टॉक शो आते हैं डेली स्पोर्ट्स के 15 से 20 मिनट के। इसी तरह अखबारों में चर्चाएं आती हैं, साक्षात्कार आते हैं। तो जहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स में हो रहा होता है, चाहे वो क्रिकेट मैच है, कुछ है, और साथ में चुनौती रहती है। कई बार ये होता है कि क्रिकेट मैच चल रहा होता है, कोई मैच चल रहा होता है, देर रात तक वो मैच चलता है। अगले दिन जो है पाठक सवेरे समाचार पत्र में पढ़ना चाहते हैं कि उस मैच में क्या हुआ, तो आपको पल पल की जानकारी वहाँ पे देनी होती है। जब देर रात तक कभी मैच चलते हैं, चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट का मैच है, और जिस पर लोगों की नज़रें होती हैं, खासकर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, भले ही हमारी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन फुटबॉल का वर्ल्ड कप जब होता है तो लोग देर रात तक मैच देखते हैं जाकर, और अगले दिन ये देखना चाहते हैं कि समाचार पत्र में कि रिजल्ट क्या रहा। और समाचार पत्र में भी डेस्क पे जो साथी काम करते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है स्पेशल, कि आप जब तक मैच खत्म ना हो तब तक जो लास्ट एडिशन है, सिटी एडिशन है खासकर, वो छपे ना, और उसमें सिटी एडिशन में उसका जो रिजल्ट है मैच का, कोशिश की जाए कि वो कवर हो, क्योंकि पाठक इसको पढ़ना चाहते हैं। तो स्पोर्ट्स की बीट जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि लोगों की इसमें रुचि काफ़ी होती है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। देन हम बात करते हैं बिजनेस की बीट की। बिजनेस की बीट में क्या है कि बिजनेस की बीट में क्योंकि लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी, साथ ही
जो देश की तरक्की है वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारी इकॉनमी कैसी जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी जा रही है। लोगों की नज़र होती है शेयर मार्केट पे, लोगों की नज़र होती है। निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेशक ये जानना चाहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरह से जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो आपस में टाई अप कर रही हैं, कौन सी कंपनियां जो ग्रो कर रही हैं और कौन सी ऐसी कंपनी हैं जो कि काफ़ी डाउन जा रही हैं। तो न केवल निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी कि अगले 5 साल में, अगली तिमाही में किस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी रहेगी, जीडीपी जो है, या रिजर्व बैंक हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह के डिसीजन ले रहा है, सरकार की पॉलिसीज जो है उनसे अर्थव्यवस्था कितनी राइज कर रही है, इन सब चीज़ों पर नज़र रहती है। और इसीलिए आप अखबारों में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं कि जिस तरह से स्पोर्ट्स का एक अलग पेज होता है, उसी तरह अर्थ जगत से जुड़ी खबरों से भी एक पूरा एक पन्ना अलग से होता है, क्योंकि वो बैकबोन है। अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे देश की रीढ़ है और उसी के इर्द गिर्द सारी गतिविधियां संपन्न होती हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी देश की मजबूत होगी तो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी गतिविधियां हैं, वो भी अच्छे से चल पाएंगी और सारी स्कीम्स जो हैं उनके रिजल्ट, आउटकम्स जो हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप होंगे और हम उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं एजुकेशन बीट की। एजुकेशन बीट, इतने स्कूल्स हमारे यहाँ पे हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन पे बहुत ज़्यादा कार्यक्रम वहाँ चलते रहते हैं, वर्कशॉप वहाँ चलती हैं, कार्यशालाएं चलती हैं, सेमिनार चलते हैं, संगोष्ठियाँ, ये जितने आयोजन होते हैं या और जितने तरह की भी वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कवर करने के लिए कैंपस बीट भी हम इसको कई बार बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस की बीट रिपोर्टर को दी जाती है। तो एजुकेशन की बीट, क्योंकि हमारा यूथ वहाँ जुड़ा है और कोई भी डिसीजन आता है सरकार का कोई, तो उसके लिए युवाओं के बीच में जो है रिपोर्टर जाते हैं हमारे कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। उसको हिंदुस्तान जो युवाओं का देश है और जो यूथ है वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में है, वहाँ पे है, तो उनकी राय जानना जरूरी है। उनको वो कहते क्या है किसी मामले में, उनके विचार क्या हैं, वो देश के लिए काफ़ी अहम है। और वो किस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स, चाहे वो यूथ फेस्टिवल्स हैं, चाहे किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या खेल गतिविधियां हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आयोजित की जाती हैं। विद्यार्थियों को या छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आयोजित की जाती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए एजुकेशन की बीट बनाई गई, जहाँ पे रिपोर्टर जाते हैं और उन खबरों को कवर करते हैं। देन हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की बीट की। लाइफस्टाइल की बीट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ साथ लोगों का जो जीवन शैली है वो बदलता रहता है। आज से 20 से 30 साल पहले लोगों का खाने पीना, रहना वो बिल्कुल अलग था। आज उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, आज उनके खाने पीने का स्टाइल, आज उनके घरों के इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आज उनके वो किस तरह के चश्मा लगाते हैं, किस तरह के वो कपड़े, हेयर स्टाइल, यानी उनके जीवन शैली में क्या क्या बदलाव आए हैं, उस पर रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है। अब अक्सर देखते हैं कि समाचार पत्रों में सप्लीमेंट है, स्पेशल परिशिष्ट निकाले जाते हैं वीकली, जिसमें जीवन शैली से जुड़े फीचर होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक इसी तरह आप देखते हैं कि अलग अलग रिसर्च, अलग अलग शोध होते हैं कि लोग इस तरह से अब जीवन जीने लगे हैं, इस तरह से उन्होंने लाइफ स्टाइल को अपने आप को चेंज किया है। जैसे लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग आजकल योगा करने लगे हैं, या भागम भाग की लाइफ में हेल्थ के साथ वो कैसे हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। यानी जीवन शैली लोगों की कैसी है आज, पहले कैसी थी, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, और बदलते वक्त के साथ लोग कैसे उसमें एक अच्छे परिणाम के लिए बदलाव लेके आ रहे हैं। इस पे आप देखते हैं अक्सर समाचार पत्रों में। तो लाइफस्टाइल की जो बीट है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि डायरेक्ट ये सीधे रूप से एक आम आदमी से जुड़ी है। देन हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की बीट की। अगर हम बात करें तो जिस तरह से काम करना जरूरी है, जिस तरह से बिजनेस पे नजर जरूरी है, ठीक उसी तरह से जो एंटरटेनमेंट है, खासकर हम बात करें हिंदुस्तान में, बॉलीवुड की हम बात करें, साउथ का अलग सिनेमा है, इतने सीरियल्स यहाँ बनते हैं, इतने रियलिटी शोज यहाँ पे, तो एक तरह से बहुत बड़ी बीट है। और आप देखते हैं कि अक्सर टीवी चैनल जो हमारे, उन पे प्रोग्राम्स आते हैं अलग, रियलिटी शोज पे, सीरियल्स पे अलग से प्रोग्राम आते हैं और परिचर्चाएं होती हैं। ठीक इसी तरह आप समाचार पत्र देखें तो हर समाचार पत्र का अपना एक परिशिष्ट होता है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट को पूरा एक तरह से सारा जो उसमें मैटर होता है, जितना से आर्टिकल हैं, फीचर हैं,
या इंटरव्यूज़ हैं वो सारे एंटरटेनमेंट से जुड़े होते हैं। न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें, वो एंटरटेनमेंट डेस्क होते हैं कि नई फिल्म्स कौन सी आ रही हैं, उन फिल्मों में क्या दिखाया गया है, वो फिल्में सोसाइटी के कितना करीब हैं, वो कौन से सवाल खड़ा करती हैं, कौन सी फिल्म जो वो काफ़ी मीनिंगफुल रही है, कौन सा गाना ऐसा रहा जिसने एक बदलाव लेके आया वो गाना, या युवाओं के बीच में वो गाना काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यानी जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है उसमें क्या चल रहा है, इन सब बातों को कवर करने के लिए एंटरटेनमेंट बीट है और रिपोर्टर वहाँ पे जाते हैं और उन खबरों को कवर करते हैं। देन हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी एक तरह से इन्वॉल्व रहती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, या पुलिस प्रशासन हमारा जो है वो लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को एक तरह से किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए वो किस तरह की प्लानिंग कर रहा है और उनको किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। तो जिला प्रशासन की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखने के लिए जिले में एक तरह से बीट दी जाती है और वो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसकी गतिविधियों पर रिपोर्टर नजर रखता है, लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में रहता है और उनसे पूछता है कि लोगों को इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं तो आप उसका क्या समाधान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जिला प्रशासन को भी लोगों के हित में कोई बात कहनी होती है तो प्रेस रिलीज के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से, साथियों के माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। तो जिला प्रशासन की जो बीट है वो खासकर लोगों की जो आम रूटीन जो डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी बीट है और रिपोर्टर इसको कवर करते हैं। देन हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, हम हर रोज लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश में सफ़र करते हैं, बस से जाते हैं, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बाई एयर वहाँ पे जा रहा होता है। तो उनको एक तरह से सफ़र करना होता है तो जानना चाहते हैं कि जो हमारी परिवहन व्यवस्था है वो कैसी है। अगर कोई बस से जा रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि बस सर्विस आज कहाँ की चल रही है, कहाँ पे कोई स्ट्राइक तो नहीं है, क्या कोई किराया बढ़ाया गया है या नई बसें कुछ शुरू हुई हैं, या इस तरह से जो टाइमिंग्स हैं ट्रेन्स की या उनकी जो टिकट की बुकिंग है उसमें कोई नया चेंज लेके आए हैं, किराया कोई बढ़ाया गया है। ठीक, तो उससे जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और ट्रांसपोर्ट की जो बीट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बीट है, वो एक अहम बीट है और रिपोर्टर वहाँ पे जाते हैं और रेगुलर, क्योंकि उससे काफ़ी जो एक लोगों का हित जुड़ा हुआ है, लोग उस पर लगातार उससे जा रहे हैं और सूचना अगर कोई रिपोर्टर लेके आ रहा है कि कल इतनी ट्रेनें बंद रहेंगी तो वो लोगों के हित की है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग, ये पब्लिक इंटरेस्ट जो है काफ़ी है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो ये बीट है इसका भी काफ़ी अहम महत्व है, ये इसका एक अहम रोल है। देन हम बात करते हैं कुछ अदर बीट्स हैं जो कि हर शहर में या हर समाचार पत्र में जो रिपोर्टर उन बीट को कवर करते हैं। जिस तरह से धार्मिक बीट है, जितने धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे यहाँ पे, हर शहर में अलग अलग, कभी कथा चल रही होती है, कभी इतने धर्मों का देश हमारा है तो यहाँ पे कोई आयोजन चल रहा है, कभी किसी धर्म का कोई आयोजन है, कभी किसी धर्म का कोई आयोजन है, तो उन खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी रिपोर्टर्स की होती है। और अलग अलग धार्मिक संगठन हैं उनको रिपोर्टर्स के बीच बांटा जाता है कि आप इस यहाँ की कवर कीजिए, खबरें यहाँ कवर कीजिए। धार्मिक समूह हैं, कार्यक्रम उनके होते हैं। ठीक इसी तरह जो पब्लिक हेल्थ है, यानी पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, जन स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, ये हमारी बेसिक एक तरह से जो डेली डे टू डे लाइफ की बिजली है, पानी है, सड़क है, तो इनसे जुड़े जो विभाग हैं उनमें रिपोर्टर डेली जाते हैं, कवर करते हैं उन खबरों को और इन बीट से खबरें लेकर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं जनता के हित से जुड़ी खबरें हैं और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो खबरों के माध्यम से, समाचार पत्र, समाचार चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक इसी तरह जो अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी जो बीट है, जो विभाग हैं, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, या डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग से है। इसी तरह जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि स्थानीय निकाय जो हमारे शहर की बात करें, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, तो वो लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए क्या क्या डिसीजन वो ले रहे हैं, उनकी खबरें समाचार पत्र के माध्यम से रिपोर्टर जो हैं पहुंचाते हैं और इन विभागों की बीट को कवर करते हैं। ठीक इसी तरह जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्लब हैं, अलग अलग लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, या अलग अलग सोसाइटीज जो बनी हुई हैं, उनको भी रिपोर्टर कवर करते हैं और वो भी बीट के रूप में एक रिपोर्टर को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि समाचार पत्र में जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो किस प्रकार उनमें बीट डिवाइड की जाती हैं काम के अच्छे संचालन के लिए, ताकि काम अच्छा हो और लोगों तक लगभग हर फील्ड से जुड़ी खबरें जो हैं वो लगातार पहुंचती रहें। तो
इन बीट पे नज़र डालने के बाद, इनकी कार्यप्रणाली पर नज़र डालने के बाद हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्टर हैं उनका काम जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और सारा दिन वो खबरें कवर करने के बाद, बिल्कुल अलर्ट रहने के बाद और फिर खबरों के लेखन के बाद उन खबरों को वो डेस्क पर भेजते हैं, और डेस्क के हमारे साथी उन खबरों को बिल्कुल अच्छे स्टाइल से, एक आकर्षक लेआउट के साथ उनको सजा करके, साज सज्जा के साथ पेज डिज़ाइनिंग करते हैं, और अगले दिन हमारे हाथ में समाचार पत्र होता है और एक पूरी टीम की एक मेहनत होती है और हमें ताज़ा खबरें पढ़ने को मिलती हैं, विश्लेषण पढ़ने को मिलते हैं, आर्टिकल और इंटरव्यू और फीचर पढ़ने को हमें मिलते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।